Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि हेयर रिलेटेड कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पीआरपी के लिए, क्योंकि 2 साल हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को कंप्लीट हो गए हैं एंड एज द डॉक्टर सेज कि ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल के गैप के अंदर आप जो पीआरपी है उसको लेते रहें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बेटर आ सके। सो अभी हम जा रहे हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो, जहां से हमने अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसको कराया था। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भैया पीआरपी का क्या रहता है, पीआरपी कैसे कैसे लेनी चाहिए। सो सारी चीज़ों के बारे में हम जो डॉक्टर सांगवान है उनसे बात करेंगे। प्लस काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं भैया मिनॉक्सिडिल का क्या, बायोटीन का क्या, मिनरल्स एंड विटामिन की कमी जैसे होती है, तो उन सबको हम पूरा कैसे करें। तो पिछले 2 महीने से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे फॉली चार्ज की तरफ से आने वाली एक कंप्लीट मेडिकेशन जो है, जिसमें आपको 10 mg बायोटीन मिल जाता है, आपको 18 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, आपको काफ़ी सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकेशन लेनी है जिसमें आपकी सारी जो बॉडी की ज़रूरतें हैं जो कि आपके बालों को बढ़िया से बढ़िया कर सके, वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बालों की बात करूँ तो आधा इंच बाल अगर आपके हैं, आधा इंच की ग्रोथ अगर आपकी है, तो उसके लिए आपको 30 mcg से लेके 40 mcg तक का तो बायोटीन है वो चाहिए होता है। बट अगर सपोज आपके बाल बड़े हैं, जैसे सपोज ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 3, साढ़े 3, 4 इंची के बाल हैं, प्लस अगर सपोज आपकी हेयर फॉल है और हेयर ग्रोथ कम है एंड अगर आपका स्टेज 1 स्टेज 2 की बाल्डनेस है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 mg से लेके 10 mg तक जो बायोटीन है उसका इस्तेमाल करना होता है, ताकि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बेटर हो सके, हेयर को प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी बायोटीन लेवल कम होगा, अगर आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू बालों में कम होगी, तो आपके जो बाल हैं वो एकदम मुरझाए हुए लगेंगे, डलनेस रहेगी उनके अंदर, फ्रिजीनेस रहेगी उनके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपका यहाँ पे फॉली चार्ज जो है वो कंप्लीट कर देता है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आपको 10 mg बायोटीन जो है वो मिल जाता है। इसमें साथ के साथ आपको 3 नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट रहता है आपका ग्रेप सीड, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 18 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, लाइक आपको ग्लूटामाइन मिल जाता है, आपको यहाँ पे लूसीन मिल जाता है, आपको यहाँ पे LRG9 मिल जाता है। तो बेसिक जो चीज़ें आपको बालों के लिए चाहिए, आपको बेटर ग्रोथ के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 6 विटामिन का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, लाइक विटामिन सी हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन ई हो गया एंड आपका विटामिन B3 हो गया। तो ये सारी विटामिन जो है ये एक कॉम्बिनेशन आपका इस्तेमाल करा जाता है आपको बेटर हेयर ग्रोथ देने के लिए, आपकी रूट्स को एक्टिव रखने के लिए, उनको प्रॉपर्ली नरिश रखने के लिए। सो पिछले 2 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मेरे हेयर फॉल अगर जो भी हो रहा था उसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमी लगी एंड मुझे जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर लगी। जैसे मैं पिछले 1 महीने में अगर बाल कटा रहा था तो वो ऑलमोस्ट मैं जाके 20 दिन 25 दिन में बाल कटा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया यार इसको लेना कैसे है। सो मॉर्निंग में जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसके साथ आप जो एक टैबलेट है उसको आप ले सकते हैं एंड आपकी पूरे दिन की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो प्रोडक्ट है वो WHO GMP प्लांट के अंदर बनाया गया है, तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। एंड जैसे कि आपने सुना कि इट्स अ कंप्लीट विटामिन, तो आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो एंड भाई वहां चल के पीआरपी कराते हैं, सेशन करते हैं, सांगवान सर से मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में भी बात करते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ गए हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम पे एंड पीआरपी सेशंस के लिए हम आ गए हैं। सांगवान सर आज हमारे साथ फिर से हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लियर करने हैं। तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारों के डाउट होगा कि भैया पीआरपी है क्या, तो काफ़ी नई ऑडियंस सर हमारे साथ जुड़ रही है। तो सबसे पहले एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो एंड थोड़ा पीआरपी के बारे में लोगों को समझाओ। बाकी अभी इंजेक्शन वगैरह देखेंगे तो पता चल ही जाएगा उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सो सर थोड़ा सा। आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, MD डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुरुग्राम। और आप देख पा रहे हैं विवेक, इनको 2 साल लगभग हो गए हेयर सर, हो गए पूरे। अब तो 25वां महीना चालू हो गया। लेकिन 2 साल बाद भी ये ऐसा है कि मेंटेन इसे करना पड़ता है, तो इस सब के लिए मिनॉक्सिल ये लगा ही रहे हैं। इसके अलावा पीआरपी आज हमारे पास लेने आए हैं। तो पीआरपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से हम RBC WBC या अदर चीज़ जो उसमें अदर सेल्स होते हैं वो हटा देते हैं, और मेनली प्लेटलेट और प्लाज्मा उसको फिर हम वापस इंजेक्ट करते हैं आपके जो भी हेड में और स्कैल्प वाले जो इस एरिया में जहाँ जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जो एरिया आपका वीक हो रहा है। उससे क्या होता है कि जैसे ही प्लेटलेट जाती हैं वो अपनी स्किन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद
फाइब्रिन के साथ एक्टिवेट होती हैं, वो रप्चर होती हैं और कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं, जैसे प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये सब ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे नई ब्लड वेसल्स भी बनती हैं, यहाँ ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होता है। यहाँ कुछ सेल्स होते हैं जो, जैसे कि अपने जो हेयर के जो कुछ सेल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, मीन्स कि वहाँ से हेयर ग्रोथ होने की जगह उल्टा वो थिन होते चले जाते हैं, ये वापस से थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर लॉस आपका कम हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस का पार्ट है। तो इससे वापस ग्रोथ बढ़ जाती है। सब लोगों में काम करती है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों में अच्छे से काम करती है। मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी रहती है कि 70-30 की प्रोबेबिलिटी है, 80-20 की प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं कि अच्छे खासे इसके रिजल्ट हैं। और कई बार हम बाकी मेडिकेशन जैसे मिनोक्सिडिल वगैरह या फिनास्टाइड इनके साथ भी इसको देते हैं तो उनका इफेक्ट को भी और अच्छे से बढ़ा देते हैं। ओके, सो सर इसमें जैसे हम यूजुअली पहले भी हमने लिया है तो हमने जैसे बायोटीन वाली ली है, तो अलग अलग आप एक बार ऑडियंस को थोड़ा सा समझाओ कि मतलब अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, ताकि लोगों को एक्चुअल में पता चल सके कि पीआरपीस के फॉर्म्स क्या हैं। क्योंकि कई बार मेरे को मैसेजेस आते हैं कि भैया हम पीआरपी करा रहे हैं, उनसे पूछने लगो कि यार कौन सी करा रहे हो, उनको पता ही नहीं है, कह रहे हैं बस वो तो बोल रहे हैं पीआरपी करनी है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बेसिकली पीआरपी को हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है। एक तो प्लेन पीआरपी जो हम करते ही हैं, इसके अलावा बायोटिन पीआरपी जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम ट्यूब जिसमें हम सैंपल लेते हैं उसमें बायोटिन ऑलरेडी एडिड होता है। अभी एक लेटेस्ट इसका आया है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, कुछ टाइम तो इसको हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीआरपी में मेनली ग्रोथ फैक्टर ही रिलीज होते हैं। तो पीआरपी एक तरह से ग्रोथ फैक्टर को एक्टिव एक फॉर्म है जिसको हम रिलीज कर देते हैं। तो अभी इसमें एक मॉडिफिकेशन आई ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट GFC। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि जो ट्यूब हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उससे जो पीआरपी से जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं प्लेटलेट रप्चर होने के बाद, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पीआरपी के मुकाबले। तो क्योंकि पीआरपी के रिजल्ट्स वेरिएबल है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सब में एक जैसे रिजल्ट्स नहीं होते, तो ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट ज़्यादा परसिस्टेंट रिजल्ट दे पा रहे हैं हम इनमें। तो जिनमें वो कम काम करता है तो GFC उसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ज़्यादा बेटर करता है। दूसरा इसमें ये भी फ़ायदा है कि थोड़ा सा डिले भी हो जाए कि पीआरपी बन गई है तो उसमें तो कुछ टाइम के बाद क्लोट भी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट काफ़ी देर तक एक्टिवेटेड रहता है। तो ये एक दो इसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट हैं। और इवन जिसकी प्लेटलेट भी थोड़ा कम है उसमें भी ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट से हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ओके सर, मेन काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया यार हमें पीआरपी कब करानी चाहिए, मतलब जैसे बाल्डनेस स्टार्टिंग है उस टाइम तो मेरे हिसाब से बेटर रिजल्ट्स आते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद आपको आते हैं, तो सर थोड़ा सा एक बार उसके बारे में हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पीआरपी अकेले आपके हेयर लॉस को बिल्कुल बंद कर देगी, रोक लेगी। तो इनिशियल ग्रेड 1 और 2 में जब हम चाहते हैं कि मिनोक्सिडिल हम ज़्यादा स्टार्ट नहीं करना चाहते, किसी को इश्यू है कि फिनास्टाइड स्टार्ट नहीं करना चाहता, तो वहाँ पीआरपी काफ़ी हेल्पफुल है और डिले हम कर सकते हैं इन चीज़ों को स्टार्ट करने में। दूसरा, बाकी चीज़ों में ग्रेड 3, 4, 5 में अकेले पीआरपी से तो कुछ भी नहीं होगा। या तो हम मिनोक्सिडिल या बाकी चीज़ें स्टार्ट करें, साथ में पीआरपी करें, और स्टिल किसी में तो फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड 5-6 से रिवर्स लाना बहुत हार्ड है। फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट्स को फास्ट कर देती है, ज़्यादा अच्छा कर देती है, तो लोग एज ए मेंटेनेंस इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीआरपी के बहुत यूजेज हैं, बहुत सी अलग अलग फील्ड्स में पीआरपी यूज़ होती है। ऑर्थो में, स्पाइनल में यूज़ हो रही हैं, कि स्पाइंस में भी आपके लिए हेल्पफुल होती है, जॉइंट्स में हेल्पफुल होती है। और बाकी हम फेस पीआरपी करते हैं ग्लो के लिए, तो इसके यूजेस बहुत हैं, पर हेयर में यही यूजेस है जो मैंने अभी बताया। ओके, सो सर इंटेंसिटी मतलब क्या रहती है, ड्यूरेशन क्या रहती है इसकी, कि कितने टाइम के बाद हमें कराना चाहिए? जनरली इनिशियल जो इंटेंसिव फेज जिसमें हम बोलते हैं उसमें 3 से 5 पीआरपी कंटिन्यूस होती हैं। उसके बाद एज ए मेंटेनेंस फेज में हम 4 से 6 महीने में, या किसी पेशेंट में 1 साल में भी एक बार कराते हैं तो भी इफेक्टिव है इसको मेंटेनेंस। हमारा तो 1 साल का गैप आया था, इसी वजह से मैंने बोला। यूजुअली मेरे को सर ने ही बोला था कि आप 6 महीने में एक बार ही करा लो, अगर रिजल्ट बढ़िया चाहिए, मतलब रिजल्ट ये कि सस्टेन्ड रहे, थोड़ा लंबा चलता रहे। क्योंकि देखो बाल लगे हैं, बाल ऑब्वियस ही बात है गिरेंगे, टूटेंगे, जाएंगे, ये भी कम होंगे, कम हो सकते हैं। सर एक ये चीज भी होती है, लोगों को ये लगता है कि ट्रांसप्लांट करा लिया हमने, हमारी जिंदगी भर के लिए छुटकारा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। कुछ लोगों में किस्मत अच्छी होती है, उनमें शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ज्यादातर को इसे मेंटेन करना पड़ता है। इसको आप समझ सकते हैं कि आप कितनी अच्छी गाड़ी खरीद ले लेकिन जब मेंटेनेंस तो मांगेगी, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेचुरल बाल भी रिटेन रहेंगे, इन सब जो भी मिनोक्सिडिल या फिनास्टाइड या फिर पीआरपी, और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो करवाइए ताकि वो मेंटेन रहे। ओके, अब ये आपके शायद जो डाउट होगा ना कि दवाइयाँ लेनी होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के बार बार ये कमेंट जरूर आते हैं कि अबे इतनी दवाइयाँ खा रहा है तू, इतनी दवाइयाँ थोड़ी ना लेनी होती भाई, तूने ट्रांसप्लांट करा दिया। ट्रांसप्लांट कराना मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि आपके बाल लगे हैं तो वो जिंदगी भर रहेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपकी एग्जिस्टिंग हेयर को भी तो हमने बचाना है, अगर वो खाली हो गए तो ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटेड बालों से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें ये लगेगा कि हमारा ट्रांसप्लांट फेल हो गया, क्योंकि बीच में से तो फिर वो खाली हो गया। तो उन बालों को मेन आप दवाइयों से बचा सकते हो, ग्रोथ बेटर कर सकते हो, प्लस जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनकी ग्रोथ बेटर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ओवरऑल जो हमारा एक लुक है वो एक बेटर रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो,
25वां महीना चल रहा है और 25वें महीने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हमें मिल बहुत रहा है। लोग जैसे कई बार बोलते हैं कि भाई 1 साल के बाद ही फेल हो जाता है। हाँ, आप समझ सकते हैं, अब तो 2 साल हो ही गए हैं, ऐसा होता तो गायब ही हो जाते सब कुछ। सही बात है। ठीक है, मेंटेन इन्होंने किया है, मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही केयरलेस एटीट्यूड है, इसी वजह से इनके बचे हुए हैं। तो आपको भी कोशिश करनी है। कुछ लोग किस्मत वाले हो सकते हैं कि जो शायद चीज़ें नहीं लेते तो भी बच जाते हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं। तो गाइज मैं आपको एक स्क्रीन पे बार बार नंबर फ्लैश करा रहा हूँ हेयर फ्री हेयर ग्रो का। अगर आप लोग भी आके ट्रांसप्लांट रिलेटेड या बालों की कोई इशू है, अभी हेयर फॉल शुरू हुआ है, उसके रिलेटेड आपको मेडिकेशन चाहिए तो सांगवान सर इज़ द बेस्ट डॉक्टर हेयर एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। सो चलते हैं एक बारी पीआरपी के लिए एंड फटाफट से नंबर जो है ना उस पर कॉल करके अपनी जितनी भी डिटेल है, जितनी भी क्वेरीज है, सारी पूछ लो। तो शुरुआत करते हैं भाई। पहले लगाया मैं एनेस्थीसिया है। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain, yeah. ये अभी एनेस्थीसिया ही चल रही है। ओ भाई Got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. भाई एनेस्थीसिया करने के बाद ना एकदम सर ऐसे पत्थर सा हो जाता है। फिर उसके बाद 70-80 बार इंजेक्शन मार लो, पता नहीं चलता क्या हुआ। थोड़ी सी जगह पता चलता है पीछे की साइड पे जहाँ हड्डी आ जाती है। I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say